हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें कि हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ईवीएस एनसीईआरटी की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की जो कंप्लीट थ्योरी है वो मैंने आपको करा दी है। ईवीएस पेडागोजी की भी सारी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं, टॉपिक वाइज कराई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर वो सभी क्लासेस जरूर देखें। और अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं किस राज्य का भाग है? तो ये जो पोचमपल्ली शहर है वो किस राज्य का भाग है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो बेटा ये तेलंगाना का भाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो जो सही कथन है आपको वो बताने हैं। मणिपुर का अर्थ है जेवरो या फिर रत्नों की भूमि, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, ये बात तो गलत है। लावनी जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। तीसरा क्या है? लोकटक ताल फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए जाना जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको जो सही कथन थे वो बताने थे, तो ए, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2 ए, सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन गलत है। बी में क्या कहा कि जो लावनी है वो मणिपुर का लोक नृत्य है, तो ये बात गलत है, इसीलिए वो गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कौन सा ऐसा पेड़ है जो कीड़ों को अपने जाल में फंसाकर खा जाता है? कसकटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या फिर घटपर्णी का पौधा? तो वो कौन सा पौधा है बेटा जो कीड़ों मकोड़ों को, यहाँ तक कि चूहे और मेंढकों को भी फंसा करके खा जाता है? नेपेंथिस, घटपर्णी पौधा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, तो टीचर ऐसा कर रही है तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की जो रचनात्मकता है उसमें वृद्धि करना, बिल्कुल ठीक बात है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्थानीय कला का प्रयोग करके अपनी कला और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ा रही है, स्थानीय विक्रेता की सहायता कर रही है और यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो चारों ही बातें आपकी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाती है। सी और डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना और यह साझा करना कि ये जो वस्तुएं होती हैं ये सस्ती होती हैं। तो जो शिक्षिका है वो बच्चों को जो तरीके बता रही है कि वो कैसे अपने घरों को त्योहारों के दौरान जो है स्थानीय पदार्थों का उपयोग करके सजा सकते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? ये चारों ही उसके उद्देश्य है, तो चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी, डी आपके चारों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पक्षियों और उनकी चोंच पर बच्चों को वाद विवाद करने और विश्लेषण करने का अवसर देगा? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है बेटा जो पक्षियों और उनकी चोंच पर बच्चों को वाद विवाद और विश्लेषण करने का अवसर दे रहा है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? पक्षियों के आकार अलग अलग क्यों होते हैं? पक्षियों का नाम बताएं और उनकी चोंच का वर्णन करें और बताएं कि उनकी चोंच का आकार उनके भोजन की आदत से कैसे संबंधित है। तीसरा, पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नुकीली होती है, यह किस तरह जो है खाना खाएगा? या फिर तोते की चोंच का वर्णन करें। तो आपसे क्या कहा गया कि वो कौन सा प्रश्न है जो पक्षियों और उनकी चोंच पर बच्चों को वाद विवाद करने और विश्लेषण करने का अवसर देगा? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, कि पक्षी का नाम बताएं और उसकी चोंच का वर्णन करें और बताएं कि उसकी चोंच का आकार उसके भोजन की आदत से कैसे संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ये ध्यान रखना है आपको। जब आपसे नहीं पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारा ध्यान इस नहीं पे नहीं जाता है। क्या है? अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। पहला ऑप्शन क्या है कि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों में स्वामित्व, जो संसाधन के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? नहीं पूछा है उन्होंने। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा आपका। क्या कहा इसमें? देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ये आपका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस पक्षी के घोंसले जो हैं वो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं? तो ऐसा कौन सा पक्षी है बेटा जो अपने घोंसले में जो है लोहे के तार का भी इस्तेमाल करता है? कोयल होती है क्या? कोयल तो अपना घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है? वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है और कौवा जो है उनको अपने अंडे समझकर उनको भी सेता है, उनकी देखभाल करता है। तो कोयल तो अपना घोंसला बनाती नहीं है, तो होगा नहीं। क्या कौवा होता है, कबूतर होता है या फिर तोता होता है? कौन सा पक्षी होता है? कौवा होता है। ऑप्शन नंबर बी, जो कौवा होता है बेटा उसका जो घोंसला होता है वो उसमें लोहे के तार का भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया था कि किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की जो शाखाएं होती हैं, तो वो कौन सा होता है? कौवा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। अब ये एक पहेली है बेटा, ये भी मैंने आपको कराई हुई है। जो आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक है 3rd 4th और 5th की, वो मैंने पूरा एक एक चैप्टर आपको कराया है। तो ये उसी में से है आपका। तो ये मैंने सब समझाया है। तो वो कौन है बेटा? रंग जो है उसका स्लेटी है, पंजे गुलाबी हैं, है ना, गुटर गु करता है, दिन भर शोर मचाता है और घरों में अपना घर बनाता है। तो क्या है वो? कबूतर है। क्या है? कबूतर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। जो ट्रैफिक स्थल होता है या फिर जो चौराहे होते हैं वहां पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में करना चाहती है। बिल्कुल ठीक बात है। अनवीनीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए, इस बारे में समझाना चाहती है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाह रही है। सरकार को इसे रोकने के लिए कदम जो है वो सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो वो क्या बताना चाह रही? चारों ही बातें बताने, चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए बी सी डी चारों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? पहला क्या है? सभी चिड़ियों की अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है। इसने क्या कहा कि सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे नहीं है? अगर ये कहता कि कुछ पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं तो ये लाइन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसने क्या कहा? सभी को कह दिया। बेटा एक बात बताइए, जो उल्लू होता है उसकी जो आंखें होती हैं वो तो सामने की ओर होती है ना, जैसे मनुष्य की होती है ना। तो उसके सिर के दोनों तरफ आंखें थोड़ी ना होती हैं, उसकी तो सामने होती हैं, सामने की तरफ, जैसे हम मनुष्यों की होती हैं। तो फिर तो ये बात इसीलिए गलत हो गई आपकी। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर
एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो पक्षी होते हैं बेटा वो एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर दृष्टि केंद्रित कर पाते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। पहले में इसने कह दिया कि जो सभी पक्षी हैं उनकी आंखें जो है सिर के दोनों तरफ होती हैं, तो पहले तो ये गलत हो गया। कुछ की होती हैं और कुछ की नहीं होती है इस तरीके से। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया उल्लू की सामने की तरफ होती हैं, जैसे मनुष्य की आंखें होती हैं वैसी उल्लू की होती हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि चिड़िया जो है एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर अपनी दृष्टि जो है वो केंद्रित कर पाती है। इसने क्या कह दिया, नहीं कर पाती है, तो दोनों ही गलत हो गया आपका। तो कहाँ पे दे रखा है, S1 और S2 दोनों ही गलत हैं। क्या है, दोनों ही बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। क्या है, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, क्या ये है। दूसरा, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना। तीसरा, विद्यार्थी में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। डी है आपका, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो बेटा कौन सा उसकी विशेषता कहलाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग किया जाता है उसमें मक्खी को आकर्षित करने के लिए क्या डालते हैं। मधुमक्खी पालन में जिस बक्से का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, तो मधुमक्खी को उसमें आकर्षित करने के लिए क्या डाला जाता है। चीनी का मीठा घोल डाला जाता है, फलों का मकरंद डाला जाता है, फलों का रस डाला जाता है, या फिर शहद का घोल डाला जाता है। तो क्या डाला जाता है उसमें, चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या डाला जाता है, चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ है रेलवे स्टेशन और आप उत्तर दिशा में 50 मीटर चल रहे हैं, उत्तर दिशा में। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। कितना, 100 मीटर। तो ये आप 100 मीटर चल गए पूर्व में। फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं। किधर, उत्तर में चलना है हमें, तो हम इसको 300 मीटर मानेंगे। ये हो गया आपका 300 मीटर। फिर अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर आप चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। कितना, 160। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक तो आपका 100 मीटर होगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इससे। तो हमें 160 मीटर जाना है ना। तो यहाँ पर हमारा 100 था, तो थोड़ा सा हम इसको और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये 160 मीटर आप मान लीजिए आप यहाँ परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। अब उसने क्या कहा कि परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है। तो अब यहाँ से आप इसको बताएंगे कि रेलवे स्टेशन किस दिशा में है। तो ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया। तो बेटा यहाँ से ये कौन सी दिशा है आपकी, रेलवे स्टेशन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, दक्षिण पूर्व हो गया आपका, दक्षिण पूर्व। आपका ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें क्या कहा था कि आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले उत्तर में 50 मीटर चलेंगे। हमने यहाँ से रेलवे स्टेशन माना और हमने उत्तर में हम 50 मीटर चले। उसके बाद इसने कहा कि आप फिर पूर्व में 100 मीटर चलेंगे। तो पूर्व इधर है, हमने यहाँ पे 100 मीटर चला। फिर इसने कहा इसके बाद फिर उत्तर में आप 300 मीटर चलेंगे, तो हम उत्तर में ये 300 मीटर चले। उसके बाद इसने कहा कि पश्चिम दिशा की तरफ आप 160 मीटर चलेंगे, तो हमने ये मान लिया। तो अब यहाँ से यहाँ की दिशा पूछी गई थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कहाँ बेटा। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, नागार्जुन, मानस, पेंच या फिर कार्बेट।
तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिपाही चींटियों का काम क्या होता है? भोजन को ढूंढना, बिल की रखवाली करना, अंडे देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सिपाही चींटी होती है बेटा, उसका काम होता है बिल की रखवाली करना, बिल का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।